हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके हाथ में 11 में से एक भी निशान है तो आपके हाथ में राजयोग बनता है। ऐसे दुर्लभ निशान है ये, जैसे हाथ में भाग्य रेखा के निशान का मतलब क्या है, हाथ में इस निशान के का क्या फायदे है, हाथ में इसका क्या क्या मतलब है, हाथ में इस प्रकार की भाग्य रेखा का क्या मतलब है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अपने हाथ में देखें कि आपके हाथ में इनमें से कौन सी रेखा है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट की जरूरत है हमें। फैक्ट 1। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा की, जिसे हम धन रेखा भी कहते हैं और शनि रेखा भी बोलते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि आप भी हाथ में भाग्य रेखा है तो वह कैसी है और उसकी इंटेंसिटी कैसी है। किसी के हाथ में भाग्य रेखा से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जा रही है। ये लोग अपने दादा परदादा ने जो कारोबार शुरू किया हो या फिर उनके फादर ने शुरू किया हो, पैतृक संपत्ति से जो धन मिलता है या फिर जो बिजनेस मिलता है, उसको आगे लेकर जाते हैं, साथ देता है। ऐसे लोग काफी तरक्की पाते हैं अपने जीवन के अंदर। ये रेखा काफी कम हाथों में देखने के लिए मिलती है। अगर आपके हाथ में ये निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। फैक्ट 2। अब बात करते हैं दूसरी रेखा की, जो काफी हाथों में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से निकल रही है, शनि पर्वत की तरफ जा रही है। चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक जा रही है और शनि पर्वत तक पहुंच गई है। ऐसे लोग जो होते हैं अपने दम पर पैसा कमाते हैं, यानी कि वह पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करने के बाद धन अर्जित करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का भाग्य तभी साथ देगा जब तक यह खुद मेहनत नहीं करेंगे। तो प्रकृति ने इनका हाथ इस तरीके से बनाया है कि यह लोग मेहनत करें और प्रकृति इनका साथ देगी, और जिससे यह धन अर्जित करेंगे और इनका भाग्य उदय होगा। और समझने की कोशिश करते हैं, यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही है तो एक सर्टेन टाइम गुजर जाने के बाद आपका भाग्य उदय होगा। टाइम है वह आपकी स्ट्रेटजी में, लर्निंग इन सब में गुजर जाएगा। लेकिन जब आप अच्छे से सीख जाएंगे और फिर काम को करेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे और उस टाइम पर आपका भाग्य साथ देगा और आप काफी धन अर्जित करेंगे। अगर आपके हाथ में ये निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 3। किसी किसी के हाथों में भाग्य रेखा कुछ इस तरीके की होगी, इस तरीके से, और यहाँ पर 1-2 लाइनें मिल जाएंगी आपको शनि पर्वत पर आपको मिलती हैं। इस केस के अंदर भाग्य रेखा की इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको डबल ट्रिपल फायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एक पैरेलल लाइन भाग्य रेखा के साथ चल रही है, मतलब 2 भाग्य रेखा एक साथ चल रही है, जो उसकी इंटेंसिटी को, क्षमता को, उसकी ऊर्जा को बढ़ा देती है। अगर भाग्य रेखा यहाँ से एक और रेखा बृहस्पति की ओर जा रही है तो इसके अंदर इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, बृहस्पति की प्रॉपर्टी आ जाएगी और शनि की प्रॉपर्टी दिया जाएगी। ऐसे लोग आध्यात्म की तरफ उनका रुझान ज्यादा होता है, ईश्वर की असीम कृपा होती है, धर्म कर्म के काम से काफी धन अर्जित करते हैं। तो ऐसे लोग अपना कर्म करेंगे। भाग्य रेखा है, शनि उसे सपोर्ट करेगा और बृहस्पति भी सपोर्ट करेगा। और यदि यह रेखा सूर्य की ओर आ जाए, इससे सूर्य की भी प्रॉपर्टी आ गई और शनि की प्रॉपर्टी भी आ गई। ऐसे लोग सरकार के साथ कोई बिजनेस करते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं, या फिर अगर है तो उससे इनको बहुत लाभ मिलता है। ऐसे लोग गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं आपके हाथ में राजयोग की। यदि एक रेखा और निकले और बृहस्पति पर्वत की तरफ से ले जाए, यानी कि त्रिशूल बन जाए, वहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सूर्य पर्वत, शनि पर्वत पर बृहस्पति पर्वत, तीनों की इंटेंसिटी मिल जाती है, जिसे राजयोग बोला जाता है। तो भाग्य रेखा जो इस टाइम पर 3 पर्वतों की इंटेंसिटी को ले लेगी, अपने पास में सूर्य की भी आगे, शनि की भी आगे, बृहस्पति की भी आ गई। ऐसे लोगों का धर्म कर्म पर भी बहुत ध्यान रहता है। ऐसे लोग मेहनत जो करते हैं उससे कहीं गुना लाभ मिलता है और इनकी सरकार के अंदर भी होती है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके का राजयोग बन रहा है। हर कोई जानता है उसे, सरकार में भी वह काम करता है, उसको बोला जाता है। अगर आपके हाथ में ये निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हाथ में ये निशान है कि नहीं। फैक्ट 4। समझने की कोशिश करते हैं, यदि भाग्य रेखा इस तरीके से जा रही है चंद्र पर्वत से, तो यहाँ पर इंसान का भाग्य उदय शादी के बाद होता है। शादी करने के बाद पत्नी पक्ष से या पत्नी की तरफ से उसे फायदा मिलेगा। पत्नी बिजनेस में सपोर्ट कर सकती है, पत्नी जॉब कर सकती है, पति का अपना खुद का बिजनेस होगा।
और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो जैसे ही शादी होगी इंसान के जो है किस्मत बदलना शुरू होगी। शादी के बाद, क्योंकि भाग्योदय शादी के बाद होगा। और भी समझने की कोशिश करते हैं, यदि भाग्य रेखा जो है वह शुक्र पर्वत से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जा रही है तो इसके अंदर ससुराल पक्ष से धन लाभ होने के योग बनते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको दहेज मिलेगा, कहने का यह मतलब है कि ससुराल का कोई बिजनेस होगा जो आपको नया बिजनेस खुलवा सकते हैं। ससुराल में कोई ना कोई ऐसी जान पहचान होगी जिससे आपको लाभ होगा। ससुराल पक्ष से धन लाभ होने की यहाँ पर बनेगी। यदि भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से जा रही है, चंद्र पर्वत से कोई रेखा मिल जाए, इस तरीके से पत्नी से बेनिफिट हो सकता है। ऐसे लोग कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं। ऐसे लोग विदेश से भी धन कमा सकते हैं। और समझने की कोशिश करते हैं, यदि भाग्य रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और उसके साथ में कुछ रेखा है इस तरीके से मिल जा रही हैं। चंद्र पर्वत से छोटी छोटी रेखाएं मिल रही है भाग्य रेखा से। ऐसे टाइम पर अचानक धन लाभ होता है। ऐसे लोग विदेश जा सकते हैं, विदेश में जाकर बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर भाग्य रेखा से कुछ इस तरीके से और छोटी छोटी ब्रांच इससे निकल रही है तो जॉब मिल जाती है, आपको सपोर्ट करती है भाग्य रेखा, आपको धन का लाभ भी मिल जाता है। ये रेखाएं निकली चाहिए। बस ये रेखाएं अगर इस भाग्य रेखा को काट देती है तो नहीं होगा, मतलब ये रेखाएं इससे निकली हुई हो इसे काटती ना हो। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा है तो इसका यह मतलब है कि ईश्वर ने आपके हाथ में भाग्य तो दिया है। अगर वह थोड़ी सी दोषपूर्ण है तो स्ट्रगल आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आपको तरक्की जरूर मिलेगी। अगर भाग्य रेखा जो है वह टुकड़ों में जा रही है कुछ इस तरीके से तो आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा। यदि भाग्य रेखा थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, तो जहां पर भाग्य रेखा का झुकाव नीचे की तरफ होगा वहां पर स्ट्रगल बढ़ जाएगा। और समझने की कोशिश करते हैं, यदि किसी के हाथ में भाग्य रेखा है इस तरीके से, एक भाग्य रेखा है जो बीच से टूट रही है फिर आगे बढ़ जा रही है, जहां पर टूटी हुई है ना वहां पर इंसान जो है वह अपना प्रोफेशन चेंज कर सकता है, जॉब चेंज कर सकता है, काम शुरू करेगा लेकिन फिर छोड़ देगा। एक फील्ड में काम किया और दूसरा बिल्ड आपको अच्छा लगा तो उसके को अपना लिया। तो इस तरीके की अगर भाग्य रेखा में ब्रेक होता है तो इंसान अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकता है। और इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि कोई इंसान जॉब कर रहा है वह बिजनेस भी शुरू कर सकता है या बिजनेस करते हुए नौकरी की तरफ जा सकता है। और समझने की कोशिश करते हैं, यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर आकर खत्म हो गई है, कुछ लोग सटन टाइम तक बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, फिर उसके बाद उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है और स्ट्रगल बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा जो है बस स्टॉप हो गई है। तो आप लगातार प्रयास करते रहिए, आप अपनी मेहनत के हिसाब से चीजें कमाएंगे। लेकिन जैसे भाग्य छोटी है या फिर मस्तिष्क रेखा तक पहुंची है या उससे पहले ही खत्म हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पर्वतों की पोजीशन अच्छी है तो आपका भाग्य जो है वह साथ देगा। क्योंकि हाथ में एक रेखा को देख करके सारी चीजें डिफाइन नहीं करी जा सकती। हाथ में हर चीज का बहुत महत्व होता है। हाथ में पर्वतों की पोजीशन कैसी है, हाथ के अंदर अंगूठे के ऊपर किस तरीके से लाइनें हैं और उसका झुकाव किस तरह है, सब चीजों को देख करके जो है वह कैलकुलेट किया जाता है कि आपका भाग्य कैसे उदय, कैसा आप कितने अमीर रहेंगे या फिर अपने जीवन में कितनी तरक्की प्राप्त करेंगे। लेकिन जब हम भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य रेखा पर हम कांटेक्ट करते हैं। भाग्य रेखा इस तरीके से निकली और हृदय रेखा तक पहुंची और वहां जाकर खत्म हो गई। मैंने मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया था, उसी तरीके से हृदय रेखा तक पहुंचकर खत्म हो रही है। तो सर ट्रेन टाइम तक आपको प्रोग्रेस मिलेगी, फिर उसके बाद जो है प्रोग्रेस में स्ट्रगल शुरू हो जाएंगे। अगर भाग्य रेखा पर क्रॉस आ जाए तो वहां पर स्ट्रगल पीरियड जो है वह थोड़ा सा आएगा, या नहीं कि काम बनते बनते बिगड़ेगा, फिर बन जाएगा। लेकिन आपका भाग्य आपका साथ देगा, उस पीरियड को आराम से गुजार लीजिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, प्लानिंग करते रहिए, ठीक है उतार चढ़ाव होंगे लेकिन भाग्य आपका साथ देगा। यदि भाग्य रेखा के ऊपर कोई दोष है तो वहां पर आपका स्ट्रगल जो है वह बढ़ जाएगा। अगर आपके हाथ में ये सभी निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 5, अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं, ज्यादातर देखा गया है कि जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं उनके 10% या 5% लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है। ना होने का यह मतलब नहीं है कि इंसान धन नहीं कमा पाएगा। जैसा कि हम बता चुके हूँ कि एक हाथ के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें देखना होता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं
हमारे पर्वत हाथ की रेखा को देख करके हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन हाथ की बनावट और उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हाथ में सभी चीजों को देखकर ही हम बता सकते हैं। एक ही रेखा से सब बताना मुश्किल होता है। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हाथ में कौन सा निशान है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।